हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेसेंट स्टडी। हम बात कर रहे थे यूपी टेट 2018 के पेपर फर्स्ट की, जिसमें मैथमेटिक पार्ट से कुछ सम हम करके बता चुके हैं। आज बचे हुए सम हम करके आपको बताएंगे। तो हमारा सम है, इफ़ फॉर एनी टू नेचुरल नंबर्स ए एंड वी, ए एक्सपोनेंट वी इक्वल टू 125, देन वी एक्सपोनेंट ए इज। ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ए की पावर बी 125, इसके फैक्टर कर लेते हैं। 125 के फैक्टर, तो ये हो गया 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पे हमने लिखा ए एक्सपोनेंट वी या पावर जिसे कहते हैं 125 को हमने कर दिया 3 टाइम्स है, तो 5 की पावर 3। इसको देखते हुए हमारा आ गया ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू हमारा आ गया 3। रीज़न क्योंकि ए हमारा बेस है, इधर 5 बेस है, तो ए हमारा 5 हो गया और बी कंपेयर करने पे बी एक्सपोनेंट है 3 एक्सपोनेंट, तो बी हमारा आ गया 3। हमें पूछना था बी एक्सपोनेंट ए, तो हम बी एक्सपोनेंट ए निकालने के लिए क्या करेंगे, बी एक्सपोनेंट ए रखेंगे। बी को हम मानते हैं ये 3 और बेस हमारा बी हो गया और ए हमारा अब एक्सपोनेंट हो गया, तो ए हमारा 5। तो 3 को 5 टाइम्स लिखना है, हमारा आंसर आ जाएगा। 3 को 5 टाइम्स लिखने पे हमारा आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 81 3 ज़ा हम लिख लेंगे यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 243। हमारा आंसर आया 243। हमारा पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा देखते हैं, द लिएस्ट नंबर डिविजिबल बाई ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 इज। तो जब लिएस्ट स्मॉलेस्ट ये वर्ड आ जाते हैं एचसीएफ एलसीएम में, तो हमें हमेशा ही एलसीएम निकालना होता है। तो यहाँ पे नंबर कई सारे हैं, 1 से लेके 10 तक कई नंबर हैं, तो एलसीएम निकालने के लिए हम इनका फैक्टर मेथड से कर लेते हैं। 1 का तो 1 हो गया, 2 का क्योंकि हमें 1 से 10 नंबर तक चाहिए, 1 का हो गया हमारा 1, 2 का हमारा हो गया 1 2 ज़ा, 3 का हमारा हो गया 1 3 ज़ा, और 4 का हमारा हो गया है, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, 4 का हो गया 2 2 ज़ा, और इसके अलावा 1 तो सब में ही है, 1 तो सबका ही फैक्टर होता है। 5 का हमारा हो गया यहाँ पे 1 5 ज़ा, यहाँ पे हम एक 1 भी बढ़ा सकते हैं, और 6 का हो गया 2 3 ज़ा, और एक 1 फिर से लिख लेते हैं, वो रह गया 7 7 का हो गया 1 7 ज़ा, और 8 का हो गया 8 का हो गया 1 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, और इसके बाद हमारा 9 का हो गया 1 3 ज़ा 3 ज़ा, 10 का हो गया 1 2 ज़ा 5 ज़ा। ये फैक्टर हो गया। अब लिएस्ट नंबर पूछा है डिविजिबल बाई ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, तो 1 to 10 के हमने फैक्टर कर लिया। अब इसका हमें एलसीएम निकालने के लिए जिनमें सबसे ज़्यादा फैक्टर हैं उसी नंबर के, वही हम ले लेते हैं। 1 तो सबका कॉमन फैक्टर है, तो 1 ले लिया। 2 सबसे मैक्स टाइम इसमें आया है, तो 2 को 3 टाइम ले लिया। और क्योंकि ये जो है एलसीएम मेथड ऐसा होता है, इस वाले में एलसीएम ऐसे निकालते हैं जैसे कि कॉमन वाला हमारा जो है वो तो लिखा ही जाता है, इसके अलावा जो छूट जाता है एलसीएम निकालने पे वो भी लिखा जाता है। एचसीएफ में क्या होता है, सारे कॉमन फैक्टर लिए जाते हैं केवल। तो 2 मैक्स बार इसी में आया, ज़्यादा बार इसमें आया, और 3 सबसे ज़्यादा बार इसमें आया 3, तो इसको 3 को ले लिया। और इसके बाद हमारा 5 1 टाइम आया, 7 1 टाइम आया, 5 ले लिया 7 ले लिया। तो एलसीएम हमारा आ गया यहाँ पे 1 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, और 5 7 ज़ा 35, चाहे लिख लेते हैं सीधे ही 35। अब यहाँ पे आ गया 72, 8 9 ज़ा 72 मल्टीप्लाई 35, तो इसकी मल्टीप्लाई आएगी 35 2 ज़ा 70, 7 कैरी हो गया, और 35 7 ज़ा हो गया आपका 35 7 ज़ा हो गया 7 5 ज़ा 35, 7 3 ज़ा 21, और 3 24, 245। इसमें हम 7 और जोड़ लेंगे क्योंकि इधर कैरी बचा था, 7 जोड़ने पे जो हो गया हमारा 252। तो ये हो गया 252, 2520। हमारा ऑप्शन सी सही है, 2520। अगला सम देखते हैं। अगला सम दिया है, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, देन वैल्यू ऑफ वाई डिग्री माइनस एक्स डिग्री इज। फिगर हमारा सामने बना हुआ है। इसमें हम ये देखते हैं, सबसे पहले हमें वाई और एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी हम वाई माइनस एक्स को निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे ये एंगल जो बन रहा है,
ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो इसलिए ये भी 120 हुआ। और एक लीनियर पेयर के हिसाब से 180 टोटल होता है। तो हमारी एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, एक्स डिग्री निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 180। ये तो एक प्रॉपर्टी होती है कि लीनियर पेयर 180 होता है, उसमें से ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं, तो ये भी 120 हुआ। उस हिसाब से 180 में से 120 घटाया जाएगा, तो हमारा आएगा यहाँ पे 60 डिग्री आ गया। बाई को पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, बाई के साथ में जो एंगल है ये, बाई का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये है, और 110 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला एंगल बन रहा है, जिसको हम सी वाई क्यू भी कह सकते हैं। तो सी वाई क्यू हमारा 110 हुआ, और लीनियर पेयर यहाँ पे भी 180 हुआ। तो यहाँ पे बाई निकालने के लिए 180 से हमें 70 को माइनस करना, सॉरी 70 नहीं, 180 में से 110 माइनस करना पड़ेगा, 70 तो आएगा, तो यहाँ पे आ गया 70। पूछा हमसे वाई डिग्री माइनस एक्स डिग्री इक्वल टू, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 70 माइनस 60 डिग्री, और आंसर आ गया 10 डिग्री। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही है, 10 डिग्री। एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा सेम होते हैं। तो ये एंगल जो है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है इसके लिए, तो ये दोनों लाइन को ट्रांसवर्सल है दोनों लाइनों का, ये दोनों पैरेलल हैं ए बी और सी डी, इसलिए जो एंगल यहाँ पे बनेगा उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे वो भी सेम होगा। और लीनियर पेयर मतलब एक लाइन पे हमारा 180 होता है टोटल, इसलिए हमने एक्स को पता करने के लिए 180 से 120 को माइनस किया। सेम यहाँ पे भी है, यहाँ पे पी क्यू ट्रांसवर्सल है ए बी और सी डी की, ए बी सी डी पैरेलल है, तो यहाँ पे इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये हुआ, उस हिसाब से 110 ये हुआ सेम। तो हम यहाँ पे 180 से 110 को घटाएंगे, हमारा वाई मिल जाएगा, हमारा 70 आ गया। फिर हमने वाई में से एक्स को घटा दिया, 70 60 10 आ गया। अगला सम देखते हैं, इफ़ बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹390 ए शॉपकीपर गेंस 20%, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज। कॉस्ट प्राइस होती है हमारी जो, जिसे कहते हैं जिस कीमत में हमने ख़रीदा है, सेलिंग प्राइस हमारी जो बेचा हुआ, जैसे हिंदी में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो यहाँ पे 20% का गेन बताया है, यानी लाभ बताया है। तो इस हिसाब से हम ये मान लेते हैं कि मान लीजिए उस चीज़ की कीमत 100 रुपये है, और हमें 20% गेन के हिसाब से 120 उसकी एसपी हो गई, जिसे सेलिंग प्राइस बोल रहे हैं हम। तो अगर 120 सेलिंग प्राइस होती है, तो 120 सेलिंग प्राइस होने पे हमारी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 100 रुपये हो जाएगी। ये क्या है, सी पी। लेट लिख लेते हैं यहाँ पे, लेट सी पी इक्वल टू ₹100। अगर हम 100 सी पी माने तो हमारी एस पी कितनी होगी, सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 120, क्योंकि 20% हमें लाभ भी मिल रहा है। और यहाँ पे अब इसी हिसाब से हम अल्टरनेटिव मेथड में, जैसे कि 1 अगर एस पी होती तो क्या होता, 1 एस पी होने पे 100/120, ऐसे तो सब निकाला जाता है। इसको निकालते हैं कि 1 पेन की कॉस्ट इतनी है तो 3 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, उस हिसाब से अल्टरनेटिव मेथड से ही हम निकाल लेते हैं। अब उन्होंने कहा अगर ₹390 सेलिंग प्राइस होती है, अगर शॉपकीपर जो है इसको 390 में बेच रहा है, तो उसे कितना, तो कॉस्ट प्राइस क्या थी उसकी। अभी तो हमने सिर्फ लेट की है, ये मानी है हमने केवल, अभी रियल नहीं पता है। अब हम लिखते हैं यहाँ पे ₹300, ये भी रुपी है, ₹390। तो अगर इतना एसपी होता है तो हमारा क्या होगा, तो होगा 100/120 मल्टीप्लाई 390, 0 से 0 गया, और ये रिड्यूस हो जाएगा शायद 3 से हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 4 से ये भी हो जाएगा, 4 2 जा 8, और 4 5 जा 20, इतना आ गया। यहाँ पे 25 की 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 13 5 जा 65, 6 कैरी, 13 2 जा 26, 26 और 6 हो गया आपका 32। 325 सेलिंग कॉस्ट प्राइस होगी उसकी। कोई ऑप्शन है इसमें, हाँ ये डी ऑप्शन हमारा सही है। तो इसमें हम कभी भी अगर हमें कोई गेन दिखाया जा रहा है कुछ भी, तो हम अगर सीपी को 100 मान लेते हैं तो ज़्यादा इजी हो जाता है। इसे एक्स मान के भी कर सकते हैं, फिलहाल 100 मानने से इजी हो जाता है कि जैसे सेलिंग प्राइस 20% गेन दिखाया गया तो 120 हो गया। अगर यहाँ पे हमारा लॉस दिखाया गया होता तो हम इतना ही 100 से माइनस करके बता देते।
तो ये ज़्यादा इजी रहता है। तुम्हारा आंसर हो गया 325। अगला सम देखते हैं। इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 60,000 टू 65,000 देन द इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन परसेंट। तो सबसे पहले तो हमें इंक्रीजिंग पॉपुलेशन पता होनी चाहिए, कितना इंक्रीज हुआ है उसमें, इंक्रीज पॉपुलेशन। उसको निकालने के लिए हमें माइनस करना होगा जो बाद में हमारी पॉपुलेशन हुई है 65,000, इससे हमें 60,000 को माइनस करना होगा। ऐसे ही कर सकते हैं ओरल। ये आ गया 5,000। तो इंक्रीजिंग जो हुआ है पॉपुलेशन वो कितना, 5,000। हमें उसका परसेंटेज पूछा गया है कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो उसको निकालने के लिए जैसे कि हम अपने मार्क्स निकालते हैं, ऑब्टेन मार्क्स अपॉन मैक्स मार्क मल्टीप्लाई 100, तो उसी तरह से हमारा ये इंक्रीजिंग था। तो इंक्रीजिंग परसेंट लिख देते हैं यहाँ पे, इंक्रीजिंग परसेंट। इंक्रीजिंग परसेंट के लिए हमें ऊपर ये लेना होगा जो इंक्रीज हुआ है कितना, 5,000, और अपान में जहाँ से हमारा जो मेन शुरुआत हुई थी यहाँ से 60,000 से लेके 65,000 तक हमारा इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ से हमें 60,000 को लेना है, क्योंकि जो हमारा शुरुआत होती है जहाँ से, उसे हमें नीचे लेना होता है। जैसे कि हम बताते नहीं कि जैसे ये मार्क्स हमारे, ये मैक्स मार्क हैं, मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंटेज निकालनी, 0 से 0 2 चले जाएंगे, और 2 0 से इसके भी 0 चले जाएंगे। आ गया 50/60। इसको भी रिड्यूस कर सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 25/3 आ गया। इसको ऑप्शन दिए गए हैं सब मिक्सड फ्रैक्शन में, तो इसलिए हम इसको होल नंबर में बदल देंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया 3 की डिवाइड करेंगे 25 से, लिख के दिखा दे रहा हूँ, 3 8 जा 24, यहाँ पे बचा 1, तो इसे हम लिखेंगे 8 होल 1/3। क्या होगा, 8 होल 1/3%। ये हमारा आंसर हुआ सी, 8 होल 1/3%। दूसरा देखिए, 40 persons consume 200 kg of rice in 30 days. In how many days will 30% consume 500 kg of rice? अब जैसे कि 40 लोग हैं, 200 किलोग्राम चावल को 30 दिन में खा जाते हैं, तो उस हिसाब से 30 लोग 500 ग्राम चावल को कितने दिन में खाएंगे, ये पूछा है, हिंदी में बता रहा हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे इसका एक मेथड है कि जैसे हमने लिख लिया पर्सन्स, और इधर हमने लिख लिया हमने डेज, फिर हमने लिख दिया केजी। ये एक शॉर्ट मेथड है, जैसे आसानी से हो जाए, वैसे तो निकलेगा भी नहीं। पर्सन्स हो गए हमारे 40, पहले हमने लिख लिया जो हमें पता है। डेज कितने हुए, 30 डेज, 30 डेज उसे लगना है, और केजी हमारे हुए 200, यानी कि 40 लोग 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खा लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमें दिया है, जब पूछा है कि 500 केजी को 30 लोग कितने दिन में खाएंगे, ये हमारा पूछा गया। तो इसका एक ये तरीका है कि हम इसको इस तरह से, ऐसे जिस तरह से मैं बना रहा हूँ आप उसी तरह बना सकते हैं। ऐसे करके तिरछा, पहले सीधा चलते हैं फिर तिरछा, इसी तरह इधर से पहले सीधा चलते हैं और फिर इधर के लिए तिरछा चलते हैं। आपको ये सर्कल ये दिख रहा होगा, ये बाउंडेड लाइन जो दिख रही है, तो ये जो है ये वाला, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी अपान में ये वाली मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 40 मल्टीप्लाई, ये मैंने बताया था कि ऐसे चलेंगे, 30 मल्टीप्लाई 500 अपान में, अब इसको लेके चलेंगे ऐसे, ये तो हमें पता नहीं, तो लिखेंगे 30 मल्टीप्लाई, ये है ही नहीं, 500 नहीं सॉरी इधर जाएंगे, हाँ 200 हो जाएगा, 200। ये हमारा क्या पता चलेगा हमें, ये पूछा हाउ मेनी डेज, तो डेज पूछे यहाँ पे कि कितने डेज में वो होगा फिनिश 500 kg राइस। 0 से 0 गया, और ये 30 सेम है, ये भी कट गया। अब हमारा यहाँ पे बचा केवल 5.2, 2 से ये भी चला जाएगा, 2 2 जा 4 0, 25 जा 100 डेज में 500 kg 30 पर्सन्स जो है फिनिश कर देंगे। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो गया। इसके बाद देखते हैं अगला सम क्या है। अगला सम है, इन ए रोम्बस द लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, द साइड ऑफ रोम्बस इज। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस स्क्वायर की तरह ही होता है, बस इसमें 90 डिग्री एंगल नहीं होता, इसे हिंदी में समचतुर्भुज कहते हैं। ये इसके डायगोनल हो गए, डायगोनल जिसे हिंदी में विकर्ण बोलते हैं, ये डायगोनल हो गए। हमें इसकी साइड पूछी गई है, ये हमें नहीं पता। स्क्वायर की तरह इसकी भी साइड सेम होती हैं, डायगोनल इसके सेम नहीं होते। स्क्वायर में डायगोनल सेम होते हैं बिकॉज
ये राइट एंगल होते हैं दोनों, और इसमें राइट एंगल नहीं होते, राइट एंगल 90 डिग्री। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है एस स्क्वायर, एस फॉर साइड, इसकी जो साइड पूछी गई है साइड ऑफ रोम्बस का स्क्वायर, और जो डायगोनल है डायगोनल वन जो है हमारा अपान 2 इसका स्क्वायर, और दूसरा इसे प्लस कर लेंगे डायगोनल 2 अपान 2 का होल स्क्वायर। ये जैसे पाइथागोरस होता है उसी तरह इसका भी फार्मूला होता है। तो यहाँ पे एस स्क्वायर हमसे पूछा है, एस पूछा मतलब एस स्क्वायर ये फार्मूला है उसका। तो D1 डायगोनल 1 हमारा है 16 सेंटीमीटर, हमने लिख दिया 16 अपान 2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे D2 हमारा डायगोनल 2 है हमारा 12 सेंटीमीटर अपान 2 लिख दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। एस स्क्वायर इक्वल टू ये 2 8 जा 16, ये 2 6 जा 12, ये आ गया 8 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। तो एस स्क्वायर आ गया 8 8 जा 64 और 6 6 जा 36, और एस स्क्वायर आ गया 64 और 36 हो गया 60 30 90 और 4 6 10, ये हो गया 100। नेक्स्ट रो में ये हो गया एक्स इक्वल टू ये जो स्क्वायर है इधर ये अंडर रूट बन जाएगा इधर जाके, ये हो गया 100। तुम्हारा आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर उसकी साइड है एक रोम्बस की, जो कि जिस रोम्बस के हमें डायगोनल्स दिए गए थे। तो हमारा आंसर हो गया डी, सही। अगला देखते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स डज नॉट लाई बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा, लेकिन उससे पहले हमें जिन नंबरों के बीच में पूछा है और जो ऑप्शन हमें दिए गए, हमें इसमें ऑप्शन से भी लेना पड़ेगा, उनका हमें पहले एलसीएम चाहिए होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे तभी हम उसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो हमारे नंबर हो गए 5, इन दोनों का डिनोमिनेटर 5 है, 10 30 3 और 30। तो हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, 3 5 और कौन सा है 10 है और 32 टाइम्स है, लेकिन वो एलसीएम निकालते वक्त एक ही बार लिया जाता है। 2 से रिड्यूस करते हैं, 3 5 5 जा 15 जा और 2, ये भी 3 रहेगा, ये 5 रहेगा, ये 5 2 से नहीं होगा 3 से होगा, फिर तो हो जाएगा 3 1 जा 3 और 5 ऐसा ही रहेगा, और 3 5 जा 15। अब फिर से अब 5 से ही होगा, 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 1 जा 5। तुम्हारा एलसीएम आया 2 × 3 × 5, 2 3 या 6 5 जा 30 हमारा एलसीएम आया। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें सबके डिनोमिनेटर को 30 बनाना पड़ेगा। तो हमारे ये जो नंबर है इनको भी बना लेते हैं। तो 3/5 हमारा हो गया, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 3 या 6 से। एक मेथड और बता दूँ कि जैसे कि फैक्टर किए तो इसमें इसका डिनोमिनेटर 5 है, 5 को छोड़ के 3 2 जा 6 6/6 से मल्टीप्लाई होगी। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने पे ऊपर नीचे दोनों ही नंबरों में मतलब सेम नंबर से मल्टीप्लाई की जाती। ये हो गया 3 6 जा 18, 5 6 जा 30। दूसरा नंबर है हमारा 4/5, 4/5 की किससे करेंगे, अब फिर से 5 को छोड़ते हैं, इसमें भी 6 से ही करनी पड़ेगी। ये हो गया 6, 4 6 जा 24 और जो कितना हो गया 5 6 जा 30, ये दूसरी बन गई। ये दोनों जिनके बीच का हमसे पूछा है। अब सबके जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो हम नंबर लाइन पे अच्छा रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अब दूसरा नंबर देखते हैं 7/10। 7/10 का किससे करें, इसमें इन दोनों को ले लेते हैं, 5 2 जा 10 बचा 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 3 जा 21/10 3 जा 30, सभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाएंगे। अब दूसरा लेते हैं 19/30, ये तो सेम रहेगा, इसका तो सेम ही है, इसका 16/30 ये भी सेम रहेगा क्योंकि इनके नीचे पहले से ही 30। एक नंबर और बचा है 2/3, इसको भी बना लेते हैं, इसमें 3 छोड़ देते हैं, 5 2 जा 10 ले लेते हैं, 10/10, ये हो गया 2 10 जा 20 और ये हो गया 3 10 जा 30, ये हो गया 20/30। अब हमारे पास नंबर कितने, ये दोनों तो ही हैं 19/30 16/30 और बाकी ये नंबर 4 और हो गए। इनको एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से ऐसे पॉइंट रख लिए 1 2 3 4 5 6 7 रख लिए। अब सबके डिनोमिनेटर सेम है, अभी हम रख सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले छोटे नंबर की। हमारा ये 19 है, ये 16 है और ये 21 है, ये 20 है, 24। तो सबसे पहले आया 16 को सबसे पहले रखते हैं, 16/30 पहला हो गया। दूसरा 17 इसमें है ही नहीं, ये हो गया 18/30, ये वाला नंबर हो गया। उसके बाद है हमारा 19 दिया, ये रहा बी नंबर, ये लिख दिया 19/20। इसके बाद
20 है, शायद ये वाला है 20/30। और अब है 21 नहीं दिया है किसी, हाँ आ गया 21 भी है, 21/30 ये वाला हो गया। 22 नहीं है हमारे पास, 22 नहीं है, 23 नहीं है, सीधे 24 है। तो 2 नंबर हमारे पास नहीं है। कौन कौन से नहीं, ये 22, 23, 24 है, 24/30 ये हमारे नंबर हो गए सारे। अब हमें देखना है कि 3/5 और 4/5 किससे बना है। 3/5 18/30 है, और 4/कहाँ गया, 4/5 कितना है 24। तो हमारा ए पॉइंट कौन सा हुआ, ए पॉइंट हमारा जे वाला हुआ, जे हमारा ए पॉइंट था। हम पॉइंट मान लेते हैं किन के बीच में, मतलब इसके बीच में हमसे पूछा गया कि कौन सा नंबर लाइन, मतलब नंबर नहीं पड़ रहा है, नॉट लाई, जो नहीं पड़ेगा। ए हो गया, बी हमारा पॉइंट ये हो गया 4/5 जे वाला, जे हो गया हमारा बी पॉइंट। तो इन दोनों बीच में पूछा है कि कौन सा है और कौन सा नहीं पड़ रहा है, वो हमारा आंसर है। तो हमारे लास्ट बीच में 19 भी आ रहा है, 20 भी, 21 भी, ये देखो 19 ये रहा, और हमारा 21 किससे बना था, इससे, और हमारा 20 किससे बना था, इससे, 2/3 से। ये तीनों हो गए, बचा कौन सा 16/30 जो बाहर बचा है, इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा। तो हमारा आंसर हो गया 16/30। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर डज नॉट लाई बिटवीन 3/5 4/5। ये इसी के इक्विवेलेंट है, ये 3/5 का इक्विवेलेंट है देखिए, और ये 4/5 का इक्विवेलेंट है। इसके बीच में ये सारे नंबर आ रहे हैं हमारे, ये इसका इक्विवेलेंट है देखिए 21, और ये इसका कौन सा नहीं आ रहा 16/30। तो हमारा आंसर हो गया 16/30। तो इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं वो हम उस पर अपने टेलीग्राम चैनल पे लिंक पे भेज देंगे, जो नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, स्टे विद अस फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।